घर में है बुध तो मुस्कान भी कर देगी घायल। अयोध्या वाले आचार्य जी हमें बताते हैं, कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बोलता नहीं, बहता है शब्दों में, विचारों में और भावनाओं में। यही है प्रथम भाव में विराजमान बुध का जादू। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हम आपको ज्योतिष से जुड़े गूढ़ रहस्यों को आप तक पहुंचाते रहे हैं। शेयर व लाइक करने की भी गुजारिश है। वह आगे बताते हैं कि यह ग्रह केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि आत्मा को आवाज देता है। यह सिखाता है कि सोच को भी भाषा चाहिए और मौन को भी अर्थ। जब बुध प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति का मन और मस्तिष्क एक हो जाते हैं। वह जो सोचता है वही कह देता है, बिना बनावट, बिना डर। उसकी आंखों में जिज्ञासा होती है और बातों में चमक। उनका कहना है कि ऐसे लोग जहां भी जाते हैं विचारों की रोशनी फैला देते हैं। उनकी मुस्कान में शब्द छिपे होते हैं और उनकी चुप्पी में किताबें। लेकिन कभी कभी यही बुध भ्रमित कर देता है। जब यह अशुभ होता है तो व्यक्ति के भीतर द्वंद चलता है, सोच गहरी होती है पर बोल गलत निकल जाते हैं। वह जो कहना चाहता है वही सबसे कम समझा जाता है। तब शब्द बोझ बन जाते हैं और बुद्धि भी भावनाओं का सहारा नहीं बन पाती। अयोध्या वाले आचार्य जी के अनुसार बुध हमें सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सिखाता है। यह बताता है कि संचार केवल शब्द नहीं होता, यह एक रिश्ता होता है, मन से मन तक का। जब हम दूसरों की बात दिल से सुनते हैं तो बुध मुस्कुराता है। जब हम अपनी आवाज में घमंड भरते हैं तो वही बुध मौन हो जाता है। बुध प्रथम भाव में हो तो उसे केवल बुद्धि मत समझो, वह आत्मा की वह रोशनी है जो तुम्हें सोचने, समझने और जोड़ने की ताकत देती है। वह हर शब्द के पीछे का एहसास है जो संवाद को कला बनाता है। अयोध्या वाले आचार्य जी का कहना है कि प्रथम भाव का बुध हमें यह सिखाता है, बोलो पर ऐसा कि किसी के दिल में जगह बनाओ, सोचो पर ऐसा कि उसमें करुणा बची रहे, क्योंकि असली बुद्धिमत्ता वही है जो इंसानियत को बचा ले। अयोध्या वाले आचार्य जी हमें बुध के बारे में और जानकारी देते हुए बताते हैं कि ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, करियर, कारोबार, त्वचा, मित्रता आदि का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में बुध शुभ स्थान पर बैठकर शुभ फल प्रदान करता है, वे लोग अपनी प्रखर वाणी से सारे काम बना लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध को चंद्रमा का पुत्र माना गया है और इनकी माता का नाम तारा है। ज्योतिष में बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में बुध की महादशा 17 साल की होती है। कुंडली में बुध से संबंधित दोष होने पर व्यक्ति की वाणी प्रभावित होती है। वह अपनी बात को स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाता है। उसके करियर, कारोबार में अड़चनें आती हैं और त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी बुध कमजोर होकर अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो आपको बुधवार के दिन ज्योतिष में बताए गए इन सरल सहज उपायों को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। अयोध्या वाले आचार्य जी कहना है कि किसी भी ग्रह की शुभता को पाने के लिए पूजा, मंत्र जप आदि उपाय काफी प्रभावी माने गए हैं। ऐसे में यदि आप पूजा पाठ के जरिए बुध ग्रह को मनाना चाहते हैं तो आपको आज बुध देवता का तांत्रिक मंत्र ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः जरूर जपना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी ग्रह विशेष की शुभता को पाने के लिए व्रत उत्तम उपाय है। ऐसे में बुध ग्रह की शुभता को पाने के लिए आप बुधवार का व्रत रख सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मूंग की दाल, हरे रंग वस्त्र, हरे रंग का फल आदि दान कर सकते हैं। यदि आप भी किसी रत्न के जरिए अपनी समस्याओं का निदान सोच रहे हैं तो आपको बुध ग्रह के लिए किसी ज्योतिषी सलाह लेकर उचित भार वाला पन्ना रत्न बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न को सोने की अंगूठी में बनवाकर पूजा करने के बाद ही पहनना चाहिए। बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन किसी मंदिर में जाकर बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें।
अयोध्या वाले आचार्य जी बताते हैं कि पूजा के इस उपाय से बुध ग्रह की अशुभता दूर होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां और बुआ, बेटी आदि का सम्मान करने पर भी बुध की शुभता प्राप्त होती है।